पंजाब में बाढ़ का पानी भले ही धीरे धीरे उतरने लगा हो, लेकिन उसके छोड़े हुए निशान लोगों के दिलों और जिंदगी में गहरे जख्म बन गए हैं। खेत खलिहान से लेकर घर और कारोबार तक सब कुछ उजड़ चुका है। जिन गांवों में कभी हंसी खुशी की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी, गाद और टूटे सपनों की आहट बाकी है। हुसैनीवाला बॉर्डर से सटे 17 गांवों में बाढ़ ने सबसे गहरा असर डाला। धान की फसल पानी में डूबकर पूरी तरह खराब हो गई। टूटे हुए रास्ते, गिरे हुए मकान और कीचड़ से भरे घर, ये नज़ारे आज भी लोगों की आंखों में खौफ भर देते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अब उन्हें दोबारा सब कुछ खड़ा करना होगा और यह काम उनकी सामर्थ्य से बाहर है। कई परिवार तिरपाल डालकर छतों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं जिनके मकान ढह गए, वे गांव की सुरक्षित जगहों पर टेंट लगाकर दिन रात गुजार रहे हैं। गांव टेंडीवाला और कालूवाला सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। दोनों गांव की लगभग 150 एकड़ जमीन सतलज दरिया में समा गई है। कई घर बह गए हैं और दरिया का आकार इतना बढ़ गया है कि खतरा अब भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही दरिया की मरम्मत और बांध की मजबूती का काम नहीं किया गया तो भविष्य में ये गांव मानचित्र से मिट सकते हैं। स्थानीय किसानों का दर्द शब्दों में झलक पड़ता है। प्रकाश सिंह और गुरदेव सिंह जैसे ग्रामीण बताते हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन पल भर में पानी के हवाले हो गई। अमृतसर के सीमांत सेक्टर अजनाला का चमियारी गांव, जो कभी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का प्रतीक था, अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। गांव की सड़कें दरारों से भर गई हैं और गलियों में गाद जमा है। लोगों के घरों में 2 सप्ताह तक पानी खड़ा रहा, जिसके चलते कई कच्चे मकान ढह गए। गांववासी सतनाम सिंह बताते हैं, हर रात यह डर था कि कहीं छत न गिर जाए। हम सो नहीं पाए। प्रशासन ने राशन जरूर पहुंचाया, लेकिन तबाही से जो मानसिक आघात मिला है वो शायद ही कभी भुलाया जा सके। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। खेतों में रेत और गाद की मोटी परत जम गई है, जिससे जमीन अब बंजर होने की कगार पर है। किसान जसवंत सिंह की माने तो धान की पूरी फसल गल गई। अब अगली बुआई करने के लिए लाखों रुपए और महीनों की मेहनत लगेगी। पशुधन की स्थिति भी चिंताजनक है। चारे की कमी और दूषित पानी के कारण कई पशु बीमार पड़ गए हैं। कुछ की मौत भी हो चुकी है। इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी मेडिकल सहायता की सख्त आवश्यकता है। पानी उतरने के बाद गांवों में गंदगी और सड़ांध फैल चुकी है। दस्त, बुखार और त्वचा संबंधी रोगों के मामले सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक कोई मेडिकल टीम प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंची है। ऐसे लोगों में गहरी नाराजगी और चिंता है। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि सरकार की ओर से घोषित सहायता राशि बिना देरी और भ्रष्टाचार के सीधे प्रभावितों तक पहुंचे। इसके अलावा किसानों को नष्ट हुई फसल का मुआवजा और जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। ग्रामीण चाहते हैं कि गांव में तुरंत मेडिकल कैंप लगाए जाए और बुनियादी ढांचे जैसी सड़कों व नालियों की मरम्मत प्राथमिकता पर हो। पंजाब की बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं रही, बल्कि इसने हजारों परिवारों के जीवन को गहरे संकट में डाल दिया है। लोग अब सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि उन्हें न केवल तात्कालिक राहत मिले, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और स्थायित्व की गारंटी भी दी जाए। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।